अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त भी हमारे मुल्तान में, पाकिस्तान में और इवन द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ द साउथ एशिया, इसमें सर्दियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया। तो मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा सा आज डिफरेंट लुक कर लें। तो ये तो खैर लाइटर नोट पे बात थी, बट मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ कि हम लोग जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इवन पाकिस्तान या नेबरिंग कंट्रीज़, हम लोग यूरोप से और अमेरिका से और जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे हम लोग पीछे क्यों हैं, या जो हमारे पास जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो 60 to 70% है, बट फिर भी हम लोग उतना डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे, उतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे जितना जो बाकी कंट्रीज़ हैं। इवन कि आप देखें तो यूरोप में और अमेरिकन साइड्स पर वहाँ पर लोगों की जो एवरेज एज है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो उनके ओल्ड सिटीजन्स हैं, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे हैं अपनी कौम की तरक्की में, अपने मुल्क की तरक्की में, कामयाबी में इतना रोल वो अब इस वक्त प्ले नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी बहुत कम यूथ के साथ वो कंट्रीज़ इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं, और हम लोग इतनी यूथ होने की के बावजूद, इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद हम लोग इतना पीछे क्यों हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सी सिचुएशन है, बहुत एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी बात है कि जो बहुत सोचने वाली है। और हमारी जो यूथ है वो अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से इस प्रॉब्लम को ना तो आइडेंटिफाई कर पा रही है और ना ही इसको टैकल कर पा रही है। ऑब्वियसली जब आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो टैकल कैसे करेंगे। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो लोगों को गाइडेंस देने की भी है कि हम लोग अपनी यूथ को सही राह पर नहीं लेकर जा रहे हैं, हम अपनी यूथ को एक राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे जो इस वक्त उनको रिक्वायर्ड है। हमारा जो एक मैट्रिक का बच्चा होता है, उसकी सोच ही कुछ नहीं होती, वो कुछ सोच ही नहीं पाता कि मैंने आगे जाकर करना क्या है। वो सब कुछ ऑन द टाइम बीइंग पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि इस वक्त मेरी लाइफ में क्या है, अच्छा अभी जो सिचुएशन है मैं उसको देखकर फिर आगे का फैसला करूँगा। वो कुछ लंबा नहीं सोच सकते, कुछ दूर का देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के जो बहुत कीमती साल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फेज़ है, ठीक है, वो उसको ज़ाया कर देते हैं। और हमारे जो गाइड करने वाली जो जनरेशन है, जो हमसे सीनियर जनरेशन, या इवन कि हम लोग जो हैं, हम भी उन लोगों को सिर्फ फॉर द टाइम बिंग ही बताना चाह रहे होते हैं कि ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल होता है, फिर एफएससी को क्रिटिकल लोग कह देते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 years ऑफ बैचलर्स होते हैं उसको बहुत क्रिटिकल कह देते हैं। तो इस तरह से कौमें तरक्की नहीं करती हैं। तो आज की जो एपिसोड है, बेसिकली मैंने आपको कुछ ऐसी टिप्स देनी है, कुछ ऐसी गाइडेंस देनी है अपनी यूथ को, जो मुझसे छोटे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। उनको मैंने कुछ आज ऐसी टिप्स देनी है कि इनको आपने बहुत केयरफुली सुनना है। और जो लोग एल्डर एज में भी हैं, जो बड़ी एज में भी हैं, जो मेरी एज के हैं या मुझसे बड़े भी हैं, उनको भी चाहिए कि वो इन टिप्स को बहुत गौर से सुने और अपनी जो यंगर लॉट है उसमें ये टिप्स और ये जो कुछ हिंट्स मैं देने जा रहा हूँ उनमें ये आप लोग इंडक्ट करें, उनमें ट्रांसफॉर्म करें, उनको एक नई सोच की तरफ लेकर आएँ। तो आज की जो बेसिकली वीडियो का जो टाइटल है वो है सीक्रेट्स ऑफ हिडन सक्सेस। जो हिडन सक्सेस है, जो छुपी हुई है, उसके कुछ मैंने आपको सीक्रेट्स बताने हैं कि जो हमारे से ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो इन्हीं कुछ हिडन सीक्रेट्स को लेकर चलते हुए तरक्की कर गए हैं। तो जिसमें टिप नंबर 1 देने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, यंग जनरेशन हो या थोड़ा सा ओल्डर जनरेशन हो, मेरी एज के हो या मुझसे बड़े हो, ये कुछ टिप्स हैं, नोट डाउन कर लें। टिप नंबर 1 है ड्रीम योर गोल। अच्छा, हम लोग अपने यंग जनरेशन को, अक्सर मैं भी ये बात करता रहा हूँ कि सेट योर गोल।
अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो टारगेट सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, बट उसको उस तरह से विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं, उसको उस तरह से सोच नहीं पाते हैं, एक ख्वाब नहीं देख पाते हैं। देखिए, आज से हम अगर 150 साल पहले की भी सोच देखें या 100 साल पहले की सोच देखें, तो हमारी उस जनरेशन में ख्वाब देखने की सलाहियत थी, सोचने की सलाहियत थी। बट जो इस वक्त यंग जनरेशन है, या इस वक्त की जो हमारी जो इस वक्त जो कौम है, जो नेशन है पूरी साउथ एशिया की, वो ख्वाब देखने से बिल्कुल घबराए हुए हैं या भूल चुके हैं। अगर हम एग्जांपल मैं दूँ आपको, अल्लामा इकबाल की या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, या नेबरिंग कंट्रीज़ के भी बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, वो कितने बड़े बड़े ख्वाब देखते थे, और उन बड़े बड़े ख्वाबों तक पहुंचने का जो रास्ता था उसको सोचते थे, और फिर उस ख्वाब को पहुंचते तक देख लेते थे कि यार मैं उस स्टेज पर जब पहुंच जाऊंगा तो मैं कैसा लगूंगा। अच्छा, जब एक ख्वाब हम देखते हैं ना, तो फिर सिर्फ सोच के रह जाते हैं, उस जगह को, उस लेवल को विजुअलाइज नहीं कर पाते कि जब आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे तो आप उस वक्त कैसा फील करेंगे। यू विल फील आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि मैं इस जगह तक पहुंच गया हूँ। और ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि आपने एक ज़िंदगी का एक गोल सेट किया हो, और फिर उसका ख्वाब देखा हो, उसको विजुअलाइज किया हो, उसका ड्रीम किया हो कि मैं जब वहाँ तक पहुँचूँगा और कितने टाइम में मैं ये टारगेट अचीव कर लूँगा, तो फिर मैं कैसा लगूँगा, मैं किस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकूँगा, किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चलूँगा। जब आप इस तरह से विजुअलाइज करेंगे ना, तो फिर एक्चुअली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि यार अब मैंने वहाँ तक ज़रूर पहुँचना है। और बड़े ख्वाब देखें, इंसान जितना बड़ा ख्वाब देखता है उतना ही उसको पाने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ पे लोग जो है, यंगर लॉट की मैं बात करूं तो 20,000 की नौकरी के पीछे, 15,000 की नौकरी के पीछे लोग ये सोच रहे होते हैं बस यही मेरी ज़िंदगी का टारगेट है, मैंने यहीं तक ही पहुंचना है। उससे आगे कुछ प्रोग्रेस करने के बारे में सोच नहीं रहे होते हैं कि मैं यार कोई और भी काम करूं, मैं कोई पार्ट टाइम ऐसा काम करूं, उसको भी ऐसे लेके चलूं, एक चाहे यूट्यूब चैनल ही क्यों ना बना लूँ, उसको विजुअलाइज करें कि मैं इसमें एक पाकिस्तान का या सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा यूट्यूबर बन के मैं दिखाऊंगा, चाहे उसमें मुझे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम टाइम में करूं, बट मैं इस टारगेट को विजुअलाइज जो कर चुका हूं, तो मैं यहाँ तक पहुँच के लोगों को दिखाऊंगा। तो ये प्रोसेस जो है, ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये टिप नंबर 1 थी। देन जो टिप नंबर 2 है वो है बिकम ए डेफ। कि वंस यू हैव विजुअलाइज योर ड्रीम, कि आपने एक अपना गोल जो है उसको विजुअलाइज कर लिया है, उसको ड्रीम कर लिया है, तो फिर आप बिल्कुल डेफ हो जाए। लोग बेतहाशा बातें करते हैं, अजीब अजीब बातें करेंगे, आपको डराएंगे भी सही, आपको मुख्तलिफ किस्म की ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जनाब यूँ नाकामी है, ये फलानी चीज़ ऐसी है। उनको बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुन भी लें तो यहाँ से सुने और वहाँ से निकाल दें, या वहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दें, क्योंकि ये इस तरह के लोग जो हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे होते, बट वो आपको ज़रूर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं ये अपनी लाइफ में जो है वो कामयाब ना हो जाए। ये टिप नंबर 2 थी। दोस्तों, जो टिप नंबर 3 है वो है चूज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछ रहे होते हैं कि सर इसका जो है बेस्ट पॉसिबल वे क्या है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से ये भी क्वेश्चन करता हूँ कि आपके नज़रिए में, इन योर आइडियोलॉजी, इन योर थिंकिंग, बेस्ट पॉसिबल वे होता क्या है। तो आंसर अक्सर स्टूडेंट से, यंगस्टर्स से जो मिलता है वो ये होता है कि जहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात ना हों, आसानियाँ हों, जल्दी से किसी जगह पर पहुँच जाएं। मैं उन सब लोगों को ये बात अपनी वीडियो के थ्रू पहुँचाना चाहता हूँ कि जो बेस्ट पॉसिबल वे ये नहीं होता कि जिसमें आसानियाँ हों। बेस्ट पॉसिबल वे वो होता है जो आपने जो एक ख्वाब देखा है, जो एक विजुअलाइज़ किया है, एक टारगेट, एक गोल, वहाँ वो आपको बेस्ट वे में पहुँचाए। अब चाहे वो रास्ता मुश्किल हो, चाहे वो आसान हो, रास्ता देखना है कि जो आपको बेहतरीन तरीके से आपको आपके गोल तक, आपके ख्वाब तक पहुंचा दे। मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, मुश्किलात तो आती रहती हैं ज़िंदगी में। कोई भी इंसान, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वो ये कह सके कि मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल हर्डल लेस है, कि उसमें कोई भी मुश्किलात नहीं आती, या कोई भी इंसान ये कह दे कि मेरी लाइफ जो है वो फुल ऑफ हर्डल्स ही है, उसमें कभी भी कोई आसानी नहीं आती। मुश्किलात और आसानियाँ ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं। हर मुश्किल के बाद आसानियाँ हैं। अल्लाह ताला जो है वो मुश्किलात भी देता है तो आसानियाँ भी देता है, आसानियाँ भी देता है तो थोड़ी सी मुश्किलात भी देता है। घबराना नहीं होता, घबराना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखना होता है कि जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है, जो रास्ता है, चाहे वो मुश्किल हो या आसान हो,
हमने वो सिलेक्ट करना है कि जो हमें हमारे गोल तक, हमारे ख्वाब तक, एक जो हमने विजुअलाइज किया वहाँ तक हमें पहुँचा दे। ये टिप नंबर 3 थी। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है ओवरकम हर्डल्स, कि जब हम किसी रास्ते को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने ये एक रास्ता सिलेक्ट कर लिया है और आपको ये पता है कि यहाँ मुश्किलात आएंगी, तो फिर उनसे घबराने वाली बात नहीं है। जैसे तारिक बिन ज़ियाद कहते थे ना कि जब वो पहुँचे स्पेन को फतह करने के लिए, तो उन्होंने अपने साथियों को कहा कि हम ये जगह फतह करने आए हैं, और उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को ऑर्डर दिया बर्न द बोट्स, कि आप जो कश्तियाँ हैं वो जला दें। अब पीछे मुड़ने का हमारे पास, पीछे मुड़ के जाने का तो बात दूर की है, पीछे मुड़ के देखने का भी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। मुश्किलात आएंगी, हम लड़ेंगे, मुश्किलात से लड़ के ही हम किसी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। तो ये टिप नंबर 4 थी। दैन जो टिप नंबर 5 है, जो आज की लास्ट टिप है, वो है नेवर गिव अप स्ट्रगल, कि ज़िंदगी में कभी भी अपने जिस काम के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस पर आपने गिव अप नहीं करना। कि मैं आज अगर ये सोच के बैठ जाऊं कि मेरी ये यूट्यूब चैनल जो है वो नहीं चल पाएगा ज़िंदगी में, क्या कभी भी नहीं चल पाएगा, और मैं बिल्कुल गिव अप करके बैठ जाऊं, तो ये शायद एक नाकाम इंसान की एक निशानी है। तो हमने कभी भी स्ट्रगल को हाथ से जाने नहीं देना। कोई पता नहीं होता कब ज़िंदगी क्लिक कर जाए, कब अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ ले, और कब आपको अल्लाह ताला जो है वो फर्श से अर्श तक पहुंचा दे, और इतनी कामयाबियां अल्लाह ताला आपको दे दे कि जिनके बारे में आपने शायद सिर्फ विजुअलाइज ही किया हो। तो पहली जो बात थी वही आखिरी बात के साथ मैं एंड करता हूं कि बड़े ख्वाब देखना की कोशिश करें। जब तक आप बड़ा ख्वाब नहीं देखेंगे ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा सकेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को ना देखें, बहुत आगे का सोचें, और ये काम आपको मैट्रिक या मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही कर लेना है। आप 19-20 साल की उम्र में, 22 साल 24 साल की उम्र में जाकर अगर कुछ सोचने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने 13-14 साल की उम्र से ही सोचना है, या अपने बच्चों को सोचने पे मजबूर कर देना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद मुझसे किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।